नमस्कार, मैं हूँ सृष्टि पंड्या और आज हम लेके आए हैं लंबर स्पाइन या बैक पेन की एक्सरसाइजेस। बैक पेन एक ऐसा पेन है जो अब स्कूल के बच्चों से लेकर एल्डरली सबको किसी न किसी फेज़ में अफेक्ट करता है। बैक पेन बहुत सारे रीज़न से होता है, उसमें सबसे कॉमन रीज़न है पॉस्चर। हमारा पॉस्चर हमारे बैक पेन को सबसे ज़्यादा अफेक्ट करता है। फिर कोई ट्रॉमा हो सकता है या वेट लिफ्टिंग का कोई हिस्ट्री हो सकता है। इन सब की वजह से कभी ना कभी हमें बैक पेन अफेक्ट करता है। कभी प्रोलॉन्ग स्टैंडिंग का कोई हिस्ट्री होता है तभी भी बैक पेन होता है। कभी प्रोलॉन्ग सिटिंग, अगर हमारे सोने की पोजीशन सही नहीं है तो भी हमें बैक पेन अफेक्ट कर सकता है। कभी किसी चीज़ की किसी ऑपरेशन की वजह से बेड रेस्ट होता है तो बेड रेस्ट के बाद भी अपना स्पाइन वीक हो जाने की वजह से पेशेंट कंप्लेन करते हैं कि हमारी बैक में पेन हो रहा है। तो बैक पेन एक बहुत ही बड़ा, बहुत ही वेग टॉपिक है। वैसे बैक पेन ये स्पाइनल में आता है, स्पाइनल इंजरी हम बोल सकते हैं। स्पाइन 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होती है, सर्वाइकल स्पाइन, थोरैसिक स्पाइन और लंबर स्पाइन। उसमें वर्टिब्रेस होते हैं, सर्वाइकल वर्टिब्रेस, थोरैसिक वर्टिब्रेस और लंबर वर्टिब्रेस। जैसे कि जो स्कल है, हमारी जो खोपड़ी होती है, वो जिस तरह से ब्रेन को प्रोटेक्ट करती है, वैसे ये जो वर्टिब्रेस है, स्पाइनल कॉर्ड जो है, उसको प्रोटेक्ट करने का काम ये वर्टिब्रेस करती है। हमारी स्पाइन फ्लेक्सिबल होनी चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ वो स्ट्रॉन्ग भी होनी चाहिए ताकि उसके ऊपर कोई जर्क आए, कोई प्रेशर आए, कोई ट्रॉमा हो तो इसको इंजर ना हो। अब हर वर्टिब्रे जो होता है उन सब के बीच में एक डिस्क होती है जो किसी कारण सर आगे या पीछे की तरफ शिफ्ट होने के चांसेस हो सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं डिस्क बल्ज। ये डिस्क बल्ज होने से आपकी जो नर्व है उसको इरिटेट करने के चांसेस होते हैं और उसकी वजह से आपके हाथों में या पैरों में दर्द, रेडिकुलोपैथी, ये सब होने के चांसेस हैं। तो हम ऐसे टाइम पे क्या कर सकते हैं? हम एक ऑर्थोपेडिक सर्जन को या फिजिशियन को हम कंसल्ट कर सकते हैं और उसके बाद एक फेज़ के बाद जब वो हमें एक्सरसाइज प्रिस्क्राइब करें तो हम एकदम बेसिक एक्सरसाइजेज से शुरू कर सकते हैं। आज हम जो एक्सरसाइज सीखेंगे वो बेसिक एक्सरसाइजेज हैं जो हम बैक पेन के लिए कर सकते हैं। ये ऐसी एक्सरसाइजेज है जो बेड रिडन पेशेंट भी कर सकते हैं। बैक पेन की एक्सरसाइजेज सिर्फ हमें बैक पेन हो तभी ही करना है ऐसा नहीं है, हमारे बैक को हम मजबूत करने के लिए भी कर सकते हैं। जिनको बैक पेन है उन लोगों को कुछ और चीज़ें ध्यान में रखने की ज़रूरत है। जैसे जब वो बैठते हैं तो वो किस तरह से बैठते हैं। हम अगर फॉरवर्ड स्लाउच पोजीशन में बैठेंगे तो हमारा बैक पेन बढ़ना ही है, इसलिए हमें इस तरह रिलैक्स होकर बैठना है या फिर स्ट्रेट बैठना है। जब तक हम स्ट्रेट बैठ सकते हैं तब तक ठीक है। वंस वी आर टायर्ड वी शुड रेस्ट। हम जब रेस्ट करते हैं तो हमारे इस पोजीशन में हमें छोटा सा पिलो रखना चाहिए। वो पिलो हमारे बैक को सपोर्ट करेगा। वो पिलो काफ़ी छोटा होना चाहिए, जैसे ये है। इतना बड़ा नहीं होना चाहिए कि हमारे बैक को वो उसका पोस्चर पोजीशन चेंज करे। इस तरह रिलैक्स होकर बैठना है। जब हम खड़े होते हैं, यूजुअली लेडीज़ की ये हैबिट होती है कि जब वो खड़े होते हैं तो एक पैर पे खड़े होते हैं टिल्ट होके। जब ये पोजीशन वो लेते हैं तो उसी पोजीशन पे, उसी बोन पे पड़ने वाला जो प्रेशर है उसकी वजह से वो वाला पैर उनका वीक होता है और उस पैर में दर्द आने के चांसेस हो सकते हैं। तो ये चीज़ से बचने के लिए हम जब भी खड़े रहते हैं हमें दोनों पैरों पे सरीखा वज़न लेके खड़ा होना है, या तो फिर एक के बाद दूसरा पैर के ऊपर वज़न चेंज करने की एक हैबिट बनानी चाहिए। जैसे एक ही पैर पे खड़े रहते हैं ऐसा नहीं है, थोड़ी देर बाद वो पैर का वज़न चेंज करो ताकि बैक पे पड़ने वाला प्रेशर थोड़ी देर के लिए चेंज हो। जब हम एक ही साइड टिल्ट होकर खड़े रहते हैं तो हमारा जो पेल्विस होता है, जो हमारा हिप बोन होता है, वो टिल्ट हो जाता है। तो एक साइड की मसल स्ट्रेच और एक साइड की मसल इलोंगेट होती है। तो ये जब होता है तो एक साइड की मसल्स जकड़न में चली जाती है और दूसरे साइड की मसल्स इन्फ्लेम हो जाती है। ये जब होगा तो हमारा दर्द बढ़ेगा। ये नहीं हो, इसलिए हम बैठने में, उठने में और सोने में भी कैसा पोजीशन हम रखेंगे ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब हम लेटते हैं तो हमारी घुटने के नीचे एक छोटा सा पिलो रखेंगे ताकि हमारा घुटना थोड़ा ऊपर हो तो हमारा बैक सपोर्टेड रहे। हमारा बैक जब बेड से सपोर्ट में रहेगा तभी उसको आराम मिलेगा। दूसरी चीज़, जब हम एक साइड टर्न होके सोते हैं तो हमारे दोनों नीज़ यानी कि दोनों घुटनों के बीच में हम एक पिलो रखेंगे ताकि हमारा पेल्विस अलाइन रहे। इतनी चीज़ें हम ध्यान में रखेंगे और इसके बाद जो एक्सरसाइजेस हम करेंगे वो सब हम नॉर्मली रूटीन में फॉलो करेंगे। जैसे हम सुबह उठते हैं तो उठते ही तुरंत ये एक्सरसाइजेज अगर हम करते हैं
तो उसका फ़ायदा ये होगा कि आपके शरीर में मोबिलिटी मेंटेन रहेगी। पूरी रात जब शरीर को हम एक ही पोजीशन में रखते हैं विदाउट एनी मूवमेंट, ज़्यादा हलन चलन नहीं होता है, तो पूरी बॉडीज़ में ब्लड सर्कुलेशन को फिर से बढ़ाने के लिए हम सुबह जब उठते हैं तो हम ये कोशिश कर सकते हैं कि बेड में ही हम ये एक्सरसाइजेस करके उठें, तो बैक पेन वाले पेशेंट्स को तकलीफ़ कम होगी। ये एक्सरसाइजेस जो है उनको हमने कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया है। जैसे फर्स्ट एक्सरसाइज जो है उसमें हम क्या करते हैं, हमारा एब्डोमेन जो है उसको हम अंदर की तरफ खींचते हैं। ये करने से क्या होगा, उसको आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं, वो उसकी स्ट्रेंथ बढ़ाता है। और जैसे कमर और हमारा एब्डोमेन ये एक सिक्के की दो बाजू जैसा है। जब कमर के ऊपर स्ट्रेस पड़ता है तो एब्डोमेन के मसल्स मजबूत होने लगते हैं उसको सपोर्ट करने के लिए। अगर एब्डोमेन के मसल्स मजबूत नहीं रहेंगे तो कमर पे पड़ने वाला प्रेशर और बढ़ जाएगा, क्योंकि कमर को भी एब्डोमेन को पकड़ के रखना पड़ता है। तो इसलिए एब्डोमिनल मसल्स, जिसको हम कोर मसल्स बोल सकते हैं, उनको भी मजबूत करने की ज़रूरत है और लंबर मसल्स को भी मजबूत करने की ज़रूरत है। बेसिकली आज हम लोअर बैक पेन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो कौन सी एक्सरसाइजेस करते हैं आज देखते हैं। तो शुरू करते हैं। हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज है एब्डोमिनल आइसोमेट्रिक्स। उसमें हमें पेट का जो नीचे का भाग है, जो हमारा एब्डोमिनल पार्ट है, उसे अंदर खींचना है। चलिए खींचिए रजनी बहन। 1 2 3 4 5 छोड़ देना है। वेरी गुड, खींचिए। 1 2 3 4 5 छोड़ दीजिए। आप कौन सा पार्ट खींच रहे, एक बार हाथ से दिखाइए। खींचिए। 1 2 3 4 5 छोड़ दीजिए। वेरी गुड, यह है हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज। सेकंड एक्सरसाइज, हमें दोनों हाथों को कमर के नीचे रखना है, एक के ऊपर एक, जहाँ हमारा दर्द है, और उन हाथों को हमें कमर से दबाना है। दबाइए। 1 2 3 4 5 छोड़ दीजिए। दबाइए। 1 2 3 4 5 छोड़ दीजिए। दबाइए। 1 2 3 4 5 छोड़ दीजिए। वेरी गुड। हमारी थर्ड एक्सरसाइज में हम पिलो निकाल लेंगे। हमें कमर उठानी है। 1 2 3 4 5 नीचे। जब हम नीचे रखते हैं तो हमें पूरा रिलैक्स होना है। फिर से उठाइए। 1 2 3 4 5 नीचे। कमर को सीधी उठानी है। फिर से उठाइए। 1 2 3 4 5। वेरी गुड। अब हम फोर्थ एक्सरसाइज करेंगे। दोनों पैरों को एक साइड रखेंगे और सिर को अपोजिट साइड। 1 2 3 4 5। वेरी गुड। इस साइड 1 2 से, हाँ, पैरों को जितना हो सके नीचे की तरफ टच करने की कोशिश करनी है। 1 2 3 4 5। इधर 1 2 3 4 5। उधर 1 2 3 4 5। रिलैक्स। पिलो ले लेंगे। अब हम ये पिलो लेंगे, दोनों पैरों के बीच में हमें इस पिलो को दबाना है। दबाइए। 1 2 3 4 5 छोड़िए। फिर से 1 2 3 4 5 छोड़िए। एक और बार। 1 2 3 4 5। वेरी गुड। अब एक पैर को नीचे रखेंगे इस तरह से, दूसरे पैर को इसी तरह मोड़ के रखेंगे। जो नीचे पैर है उसे सीधा ऊपर उठाएंगे। ओके, हमें कितना उठाना है, दूसरे पैर का घुटना है उसी तक हमारे इस पैर को उठाना है। 1 2 3 4 5 नीचे रखेंगे। फिर उठाएंगे। 1 2 3 4 5 नीचे रखेंगे। एक और बार। 1 2 3 4 5 नीचे रख देंगे। दूसरा पैर लेंगे। 1 2 3 4 5 नीचे। एक और। 1 2 3 4 5 नीचे। एक और बार। 1 2 3 4 5। रिलैक्स। अब हम उल्टा सोएंगे। उल्टा लेट के जो एक्सरसाइज करनी है वो मैं आपको सिखाऊंगी। इसे बोलते हैं कैट एंड कैमल एक्सरसाइज। इसमें कंधों के लेवल पे हम हाथ को रखेंगे और हिप्स के लेवल पे नीज़ को रखेंगे। अब हमें कमर को नीचे की तरफ झुकाना है और हमें ऊपर देखना है। कमर नीचे झुकाओ। वेरी गुड। 1 2 3 4 5। कमर ऊपर उठाओ। ऊपर ऊपर उठाओ। 1 2 3 4 5 नीचे।
जब कमर नीचे की तरफ झुकाते हैं तब सिर ऊपर करना है। हाँ। चलिए सिर ऊपर कीजिए, 1 2 3 4 5। सिर नीचे, कमर ऊपर, कमर ऊपर, 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5, कमर ऊपर, 1 2 3 4 5। रिलैक्स, बैठ जाइए।